हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं शब्द रूप को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धातु रूप का अध्ययन हम लोगों ने बड़ी सरलता से गहराई के साथ कर लिया है। और अब जो है बारी है शब्द रूप की। ठीक है, तो शब्द रूप को हम सभी देखेंगे सरल शब्दों में। देखेंगे कि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के माने जाते हैं। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अजंत है और दूसरा हलंत है। जो शब्द अपने अंत में स्वर रखते हैं उन्हें अजंत या स्वरांत कहते हैं। यानी कि जिस शब्द के अंत में स्वर हो उसे अजंत या स्वरांत कहते हैं। जैसे राम, है ना, कृष्ण, हरि, लता आदि। इन सब में क्या है, अंत में स्वर है। जैसे माँ है, अगर हलंत है लगा दिया गया तो स्वर हट गया, लेकिन अगर हलंत नहीं है तो इसमें भी आ छिपा हुआ है। जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होते हैं उन्हें हलंत या व्यंजनांत कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, दिश हो गया, वाक हो गया, सरित हो गया इत्यादि। जिन शब्दों के इन दोनों प्रकार के शब्दों में तीनों लिंगों के शब्द होते हैं। तीनों लिंग यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, इस प्रकार संपूर्ण शब्दों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जाता है। जैसे देखेंगे हम सभी, अ, अजंत पुल्लिंग और हलंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, हलंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसकलिंग, हलंत नपुंसकलिंग। ठीक, रूपों को स्मरण करने का सरल तरीका यह है कि पहले किसी एक शब्द को अच्छी तरह समझकर याद करना चाहिए। फिर नवीन शब्दों को बनाने के लिए यह देखना चाहिए कि शब्द का लिंग क्या है, कि यानी कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, और उसके अंत में कौन सा स्वर या व्यंजन है। फिर उसी लिंग के उसी स्वर या व्यंजन को अंत में रखने वाले शब्द के अनुसार रूप बना लेना चाहिए। जैसे बालक शब्द का तृतीया एक वचन का रूप ज्ञात करना है, तो जैसे बालक शब्द पुल्लिंग है और उसके अंत में आ है, उसके अंत में आ है, लिख देते हैं, जैसे बालक हो गया, है ना। तो इसमें इसके अंत में क्या है, आ है, बालक। और पुल्लिंग के अंत में आ अंत में रखने वाले जैसे राम हो गया, और इसका तृतीया एक वचन रूप, है ना। रामेण को ध्यान में रख कर बालक का बालकेन ज्ञात कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे राम है तो रामेण हो जाएगा, राम का तृतीय विभक्ति, बालक का हो जाएगा तो बालकेन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे छात्र का अगर हो जाएगा, इसमें भी अंत में आ है, छात्रेण हो जाएगा। जैसे गणेश का हो जाएगा, अ, इंद्र का हो जाएगा, पुत्र का हो जाएगा, है ना। गज, सर्प इत्यादि इन सब का हो जाएगा। इसी तरह से हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ से बनते हैं, जैसे हम सभी अब देखेंगे राम के रूप को देखेंगे। ठीक है, राम क्या है, अकारांत है, और लिंग में क्या है, पुल्लिंग है। इतना हम ध्यान देंगे। देखिए ऊपर जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, इसमें ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है, बस बिल्कुल फ्री माइंड करके हम एकदम सरल तरीके से समझेंगे कि जो व्याकरण है ये संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक अजंत, दूसरा हलंत। हलंत यानी कि व्यंजनांत होते हैं, और अजंत जो स्वरांत होते हैं। स्वरांत यानी कि जिस शब्द के अंत में स्वर हो और जिस शब्द के अंत में व्यंजन हो वो हलंत है। इसी तरह से इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा, बिल्कुल ईजी सा है। अब देखेंगे कि जिस तरह से अगर बालक का है, पुल्लिंग है, ये देख करके किस लिंग का है ना, अंत में स्वर है या व्यंजन है। ठीक है, ये देख करके उसी तरह से बनाते हैं। जैसे अगर बालक का हम देखते हैं तो बालकेन होगा, तो राम भी है तो रामेण होगा। इसी तरह से छात्र है, छात्रेण होगा। ठीक है, तो अब हम सभी देखेंगे राम का देखेंगे। राम का देखेंगे, पहले बात तो विभक्तियां देख लेंगे, 7 विभक्तियां, है ना। संबोधन, संबोधन प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आता है। विभक्तियां देख लेंगे हम। एक वचन 3 होते हैं, मैंने बताया है पहले से भी। जैसे प्रथमा विभक्ति एक वचन में रामः बनेगा, द्विवचन में रामो बनेगा और बहुवचन में रामः बनेगा। प्रायः अगर हम देखेंगे तो जो एक वचन है, एक वचन का रूप ज़्यादा परिवर्तित होता है और बहुवचन का ज़्यादा परिवर्तन होता है बहुवचन में। और ये जो बीच के हैं ये सेम अधिकतर मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखना चाहें, रामा, रामो, रामा और रामम, रामो, रामान। अब हम यहाँ देखेंगे रामो, रामो ये दोनों सेम है ना।
एकवचन और द्विवचन में भी सेम है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति दोनों सेम है। और रामा है ना, और रामान ये थोड़ा सा चेंज है। रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्या, रामात रामाभ्याम रामेभ्या, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, हे राम हे रामो हे रामा। अब इसमें हम सभी देखेंगे, थोड़ा ध्यान देने योग्य जो बातें हैं हम इसमें देखेंगे कि जैसे प्रथमा और द्वितीया का दो दो वचन सेम सेम है, ठीक है, और द्विवचन में रामान जुड़ा है। तो इसी तरह से अगर हम बालक का रूप चलाएंगे तो बालकान हो जाएगा, है ना। और इसी तृतीय व्यक्ति में एन जुड़ा है, चतुर्थी व्यक्ति में आय जुड़ा है, पंचमी में आत जुड़ा है, षष्ठी में अस्य जुड़ा है, और सप्तमी रामे, है ना। अब इसमें देखेंगे जो द्विवचन है, तृतीया चतुर्थी पंचमी, भ्याम भ्याम यानी कि रामाभ्याम 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 सेम है, ठीक है। और इसी तरह से बहुवचन में भी देखेंगे तो इसमें रामेभ्या रामेभ्या ये दोनों सेम है ना। तृतीय और चतुर्थी और पंचमी सेम है। अब रामस्य रामयो रामाणाम, जो जैसे राम शब्द का जो अकारांत है, पुल्लिंग है, अकारांत शब्द में षष्ठी विभक्ति में क्या रहेगा, बहुवचन में रामाणाम, है ना। सप्तमी में क्या रहेगा, रामेशु, बालका नाम बालकेशु, छात्राणाम छात्रेषु, ठीक है, इसी तरह से होगा। अब इसमें देखिए दोनों में देखिए रामयो रामयो, बालकयो बालकयो, ठीक है। तो इसी तरह से होगा। फिर से हम सभी देख लेते हैं, रामा रामो रामा, रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामया रामाय रामाभ्याम रामेभ्या। देखिए प्राय पूछ लिया जाता है तृतीया बहुवचन, तृतीया बहुवचन क्या है, तो रामई, है ना, रामई होगा, विसर्ग लग जाएगा, ठीक है। तृतीया बहुवचन, तृतीया बहुवचन। मान लीजिए पूछा जाता है, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है कि पंचमी विभक्ति एक वचन रूप बताइए, तो रामात, राम की पंचमी विभक्ति एक रूप बताइए। प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बताइए, रामात हो गया। षष्ठी विभक्ति पूछे तो रामस्य हो गया, तृतीया पूछे तो रामेण हो गया, चतुर्थी पूछे तो रामाय हो गया। इसी तरह से प्रश्न बनते हैं, है ना। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे, ये इस क्लास को एक दो बार और आप देखेंगे तो और बेहतर समझ पाएंगे। इसी तरह से अगर हम देखना चाहें तो देख लेते हैं बालक का। देखो राम से अधिकतर प्रश्न बनता है परीक्षा में, बालक सेम इसी तरह से चलेगा, छात्र का भी इसी तरह से चलेगा, नृप नर पुत्र इत्यादि का चलेगा। जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से प्रश्न बनते हैं ये सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप सभी। इन सभी का यानी कि जिस भी शब्द में, शब्द के अंत में जो भी शब्द अजंत हो, है ना, यानी कि स्वरांत हो और पुल्लिंग हो, उन सभी का इसी तरह से रूप चलेगा। उदाहरण के लिए जनक खग सुत ये सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन अधिकतर परीक्षा में जो प्रश्न बनता है वो बालक से बनता है या राम से बनता है ना, आकारांत में। ये हो गया। और बाकी हम सभी देखेंगे जैसे हरि का है, हरि के साथ साथ जो है गुरु का है, हरि से भी प्रश्न बनता है, गुरु से भी बनता है, और इधर इसके बाद आत्मा से बनता है ना, आत्मा से भी प्रश्न बनता है परीक्षा में। रूप तो बहुत सारे हैं, शब्द रूप, है ना, लेकिन हम सभी को उन्हीं को ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि ये क्लास टीजीटी पीजीटी यूपी टेट के लिए भी उपयोगी है, और जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा खास करके इन तीनों परीक्षाओं के लिए ये ध्यान दे करके चलाई जा रही हैं। और ये बहुत डीपली हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे जितना हमारी ज़रूरत की जो चीज़ हो। और ये जो है अनिवार्य संस्कृत यानी कि हिंदी में जो संस्कृत लगी हुई है उसके लिए है, ये विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में इतना ही करती हूँ, और हम सभी अगली पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने अकारांत पुल्लिंग शब्दों को देखा है, फिर इकारांत देखेंगे, उकारांत देखेंगे। ज़्यादा कोशिश रहेगी कि जो इम्पोर्टेंट हो उन्हीं का बार बार रिवीजन हो जाए और उन्हीं में से प्रश्न बन जाए। इस तरह से आप देख लीजिए, उसके बाद इनसे प्रश्नों को भी जो है सरल से सरल तरीके से कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। इसी तरह से क्लास पाने के लिए प्रियंका हिंदी अकेडमी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट में अपने सुझाव अवश्य दें। आपके मन में जो भी विचार हो, जो भी संशय हो, जो भी आपको जो है डिस्कशन करना हो, कुछ भी आपके मन में जो भी आए, अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है। आपके मन में जो भी विचार हो वो आप रख सकते हैं। हम लोग आपस में एक दूसरे मतलब देख के समझ करके उसका कोई ना कोई जो है
उपाय ढूँढा जाएगा किसी न किसी तरह से, ठीक है? और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो भी मैं बताऊँ वो समझ में आए। तो जो भी भाई-बहन हमारी क्लास देख रहे हैं, उन्हें ये क्लास कैसी लगी, उन्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो रिप्लाई ज़रूर करेंगे कमेंट के माध्यम से। बाकी आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा जो है अपनी पढ़ाई को जो है निरंतर बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।